Friends, welcome back in the YouTube class of MVIC मजवारा मऊ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सेंटेंस को जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सेंटेंस और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, या फिर फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेज के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस को क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सीधी सीधी डिफिनीशन होती है इसकी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो हमने लिखा है सी रीड्स ए बुक, यानी वह एक पुस्तक पढ़ती है। सीधा सीधा जो है, तो जिसमें एक कर्ता होता है और विधेय होता है, तो उसको भी हम लोग जो है वाक्य की संज्ञा देते हैं। फिर दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है कि रमेश बॉट ए बुक, रमेश एक पुस्तक खरीदा, तो ये भी आपका एक तरह का सेंटेंस है। तो सीधा सीधा सेंटेंस की परिभाषा तो आप जनरली जानते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आइए चलते हैं, सबसे जरूरी टॉपिक हम लोगों को क्लास का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लास होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing with subject and predicate which is the part of a sentence and gives a perfect sense is called clause। अब देखिएगा, सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर अंतर देखेंगे कि सेंटेंस और क्लाज में अंतर क्या होता है। तो देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह, कंटेनिंग विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कर्ता और विधेय से भरा होता है, अर्थात कह सकते हैं जो जिसका कर्ता और विधेय होता है। विच इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है। एंड गिव्स ए परफेक्ट सेंस, और एक पूर्ण अर्थ देता है आपको, या एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। इज कॉल्ड क्लॉज, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपवाक्य कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहां पे हमने लिखा है कि प्रांजल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो ये अपने आप में एक वाक्य है कि प्रांजल इज पुअर, यानी प्रांजल गरीब है। तो ये एक वाक्य हो गया। ध्यान दीजिएगा कि प्रांजल इज पुअर यानी प्रांजल गरीब है। तो इतना अगर हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर उसी वाक्य में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ हमारा दूसरा वाक्य आकर के जुड़ जाता है, दूसरा उपवाक्य कह लीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्लॉज की संज्ञा के रूप में आ जाता है। जो है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रांजल इज पुअर, तो ये भी आपका एक क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा है प्रांजल इज पुअर, तो ये भी आपका एक क्लॉज हो जाएगा कि प्रांजल गरीब है। ठीक है, अगर यही वाक्य आपका इस कंजक्शन से जोड़ करके और दूसरे वाक्य से नहीं जोड़ करके लिखा गया होता, केवल अकेला होता, तो हम सीधा सीधा कहते कि यह वाक्य है, यानी एक सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका बट से जोड़ करके लिखा गया है इसको, इसीलिए हम लोग जो है अब अलग अलग रूपों में कहेंगे कि प्रांजल इज पुअर, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी क्लॉज की संज्ञा देंगे। और एक ये बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये आपका ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ये भी आपका एक क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। और दोनों के बीच में एक क्या है आपका? कंजक्शन है। तो इसको सीधा सीधा कहेंगे आप
कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग विद सब्जेक्ट, यानी शब्दों का समूह जिसका कर्ता और विधेय होता है, विच इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, एंड गिव्स ए परफेक्ट सेंस, और एक पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड क्लॉज, उसे उपवाक्य कहा जाता है। यानी दोनों में अंतर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा कि यहाँ पे हम कहेंगे कि वाक्य जो होता है वो हमारा मुक्त होता है या स्वतंत्र होता है, अर्थात उसे जो है किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बिना कंजक्शन के ही मुक्त स्थिति में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एक सूक्ष्म थोड़ा सा अंतर होता है कि क्लॉज जो होता है वह एकलौता नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, भले ही उसका भी अपना कर्ता या विधेय होता है, उसका अपना जो है वर्ब होती है, लेकिन जब तक वह किसी कंजक्शन और दूसरे उपवाक्य से जोड़ करके नहीं लिखा जाता है, तब तक आप उसको जो है केवल इकलौते तौर पे अगर ऐसे लिखा गया है प्रांजल इज पुअर, तो यह एक आपका सेंटेंस यानी वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब इसमें कोई आपका कंजक्शन लग गया और उस कंजक्शन के साथ जो है दूसरा वाक्य आकर के जुड़ गया, तो वो आपका उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल मिलकर के प्रांजल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये टोटल मिलकर के आपका क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका वाक्य कहलाएगा। लेकिन जब इसको अलग अलग स्थिति में देखेंगे कि प्रांजल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो प्रांजल इज पुअर ये एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और ही इज ऑनेस्ट आपका जो है ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अर्थात एक शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि क्लॉज जो होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, वह किसी न किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, इसीलिए हम लोग उसको उपवाक्य बोलते हैं। और वाक्य जो है वह किसी चीज का अंश या हिस्सा नहीं होता है, बल्कि यह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है, अर्थात पूर्ण होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको वाक्य कहते हैं, ठीक है। यानी दो शब्दों में सीधा सीधा अलग कह सकते हैं जो है कि वाक्य जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, तो इसीलिए उसको वाक्य कहते हैं। और क्लॉज यानी उपवाक्य जिसको हिंदी में कहते हैं, यह भी शब्दों का सार्थक समूह होता है, लेकिन यह किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, इसीलिए इसको हम लोग उपवाक्य कहते हैं। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि क्लॉज जो होता है वह किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रेज को, ठीक है। हिंदी में फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं। डिफिनीशन क्या होती है फ्रेज की, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह दैट कांट मेक ए कंप्लीट सेंस, यानी जो पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है, अर्थात पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता है, इज कॉल्ड फ्रेज, वह क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। बट देखिएगा इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये तो वाक्यांश इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पूर्ण अर्थ नहीं देता है, अर्थात अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता है, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, लेकिन यह एक वाक्य का भाग या हिस्सा होता है। यह हिस्सा बन करके अर्थात वाक्यांश के रूप में जो है यह अपनी स्थिति को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, अर्थात वाक्यांश कहते हैं। देखिए जैसे सपोज है, उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है ए ब्लाइंड मैन इन द हाउस, यानी एक घर में अंधा आदमी या एक अंधा आदमी घर में। अब यहाँ पे जब हम आगे की स्थितियां व्यक्त करेंगे तो जाकर के इसका अर्थ पूर्ण होगा, तो जाकर के यह कोई जो है वाक्य कहलाएगा, या फिर दो क्लॉजों को मिलकर एक वाक्य कहलाएगा। जैसे ब्लाइंड मैन इन द हाउस वाज, ए ब्लाइंड मैन इन द हाउस वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, अर्थात ए ब्लाइंड मैन इन द हाउस हमने जब लिखा था तो ये एक वाक्यांश के रूप में था, इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा था,
नहीं निकल रहा था कि घर में एक अंधा आदमी, बस इतना ही अर्थ निकल रहा था। लेकिन जब इसमें हमने ये चीजें ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो अब यह एक वाक्य बन गया, जो वाक्यांश नहीं रह गया बल्कि यह एक वाक्य बन गया कि ए ब्लाइंड मैन इन द हाउस वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। उसी तरह से इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, यानी बहुत सी असफलताओं के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे बहुत सी असफलताओं के बावजूद, तो ये अधूरा अर्थ रख रहा है। शब्दों का समूह तो है लेकिन अधूरा अर्थ रख रहा है। अब जब इसकी आगे की स्थितियां हम जब लिखेंगे तो ये पूर्ण होकर के एक वाक्य बन जाएगा। जैसे इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स he did not lose his courage। अर्थात ये हो जाएगा आपका कि इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, यानी बहुत सी असफलताओं के बावजूद वह अपना साहस नहीं खोया। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो अब ये पहले तो फ्रेज था, जितना हमने ये जो है पिंक कलर से लिखा हुआ है, ए ब्लाइंड मैन इन द किचन, यहां तक ये फ्रेज था। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, यहां तक ये फ्रेज था। लेकिन जब हमने इसमें लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐड कर दिया या ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, तो यह एक पूर्ण वाक्य के रूप में व्यक्त कर दिया गया। तो ये हो गया आपका फ्रेज अर्थात वाक्यांश। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यह पूर्ण रूप से मुक्त होता है, किसी का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन क्लास जो क्या होता है, ये भी शब्दों का सार्थक समूह होता है, लेकिन यह किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, पूर्ण नहीं होता है। जो है कह सकते हैं कि अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि किसी वाक्य का भाग या हिस्सा बन करके रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाज। और इसके बाद अगला नंबर आता है, पूर्ण अर्थ तो रखता है लेकिन किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्लाज बोलते हैं। अगले नंबर पे आता है फ्रेज। तो ये भी आपका शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं व्यक्त करता है, बल्कि किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, अपना पूर्ण अर्थ न व्यक्त करते, तो उसको वाक्यांश या फ्रेज कहते हैं। जैसे ब्लाइंड मैन इन द हाउस, यहाँ पे आधा लिखा गया था इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स। तो ये सब जो है आपका या ह्यू एंड क्राई, ऐसे दो तीन शब्द जब मिल करके अपूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं तो उसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब क्लाज टॉपिक चूंकि अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो था क्लाज, सेंटेंस और फ्रेज। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने टाइप्स ऑफ क्लाज के साथ, अर्थात क्लाज के कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।